Namaskar dosto, and I welcome you to the concept. And today in this lecture, we are going to discuss about the ITB 2023. जो ITB 2023 है, इसके अंदर इंडिया ने गोल्ड और सिल्वर मेडल को जीता है। बात करेंगे ITB के बारे में कि ITB क्या है और कहाँ पे इसका आयोजन किया जाता है और कौन सी कैटेगरी में इंडिया ने गोल्ड और सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, बट बिफोर वी बिगिन, आप सभी से रिक्वेस्ट है यार, प्लीज चैनल पे नए आए हो दीप कॉन्सेप्ट पे अगर तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। नाउ इंडिया पार्टिसिपेट्स इन आईटीबी बर्लिन 2023 टू शोकेस डाइवर्स टूरिज्म प्रोडक्ट्स। तो जो आईटीबी है, ये विश्व का सबसे बड़ा व्यापार ट्रेड मेला है एक प्रकार से अगर देखा जाए तो। इसके अंदर टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, टूरिज्म से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रमोट करने के लिए ये वाला फेयर जो कि किया जाता है और बहुत सारे देश इसके अंदर पार्ट लेते हैं। इंडिया भी यहाँ पे गया था और इंडिया ने इसके अंदर एक कैटेगरी होती है, आगे मैं बताऊंगा, उसके अंदर दो मेडल जीते हैं, गोल्ड और सिल्वर। ठीक है, नाउ टूरिज्म मिनिस्ट्री टू प्रमोट इंडिया एज मस्ट सी मस्ट विजिट डेस्टिनेशन एट आईटीबी बर्लिन। तो हमारी जो टैगलाइन है वो रहने वाली है मस्ट सी एंड मस्ट विजिट। इसके साथ में इनक्रेडिबल इंडिया जो ब्रांड लाइन है उसको प्रमोट करने के लिए एक और टैगलाइन हमारी रहने वाली है मस्ट सी एंड मस्ट विजिट डेस्टिनेशन। तो टूरिज्म को अगर हम प्रमोट करेंगे तो सीधी बात है, टूरिज्म जैसे ही प्रमोट होगा तो वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेके आएगा। ठीक है, तो इसकी अगर हम बात करते हैं आईटीबी 2023 की, इट इज एन इंटरनेशनल इवेंट टू प्रमोट ट्रेवल एंड टूरिज्म सेक्टर इन दी वर्ल्ड। आईटीबी 2023 इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 एंड यूपीएससी मेंस, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जिसमें जो आपका इकोनॉमिक्स वाला जो टॉपिक है, इंडियन इकोनॉमी बूस्टिंग द टूरिज्म सेक्टर फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड द ग्रोथ ऑफ द कंट्री। तो ये वाला जो पर्टिकुलर सेक्शन है इसके लिए काफी इंपॉर्टेंस इस टॉपिक की रहने वाली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हाट इज आईटीबी? तो आईटीबी एक हमने बताया विश्व का सबसे बड़ा जो आपका पर्यटन व्यापार मेला होता है। पर्यटन व्यापार मेला इसको बोलते हैं, टूरिज्म ट्रेड फेयर। और बर्लिन जो भाषा है, दैट इज जर्मन भाषा के अंदर ये लिखा हुआ है यहाँ पे, इंटरनेशनल टूरिज्म बोर्स बर्लिन करके है। ठीक है, बट आईटीबी 2023 के नाम से इसको जाना जाता है। इट इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टूरिज्म ट्रेड फेयर and companies represented at the fairs including hotels, tourism brands, टूर ऑपरेटर्स, सिस्टम प्रोवाइडर्स, एयरलाइंस एंड कार रेंटल कंपनीज। जो भी मतलब टूरिज्म से रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, जो भी सर्विसेज होती हैं, उनको यहाँ पे शोकेस किया जाता है, बताया जाता है कि हमारे देश में इतना अच्छा एक प्रकार से सर्विस आपको प्रोवाइड की जाएगी जब आप एज ए टूरिस्ट बन के आओगे। तो वो उसको अट्रैक्शन करने के लिए, टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए ये वाला शोकेस जो मेला है उसमें किया जाता है। ठीक है, और प्रत्येक देश अपना पैवेलियन वहां पे लगाता है और अपने अपने देश की सर्विसेज को वहां पे प्रमोट करता है। अब इंडिया ने भी प्रमोट किया था। अब आगे बात करेंगे कि कौन सी वीडियो है, कौन सा जो कॉमर्शियल है जिसके तहत इंडिया ने दो मेडल जीते हैं। नाउ आईटीबी इज द प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म एंड इज अमोंग द टॉप इंटरनेशनल ट्रेवल शोकेस वेयर ट्रेवल प्रोफेशनल्स कम्स टुगेदर टू कनेक्ट टू शोकेस डेस्टिनेशन एंड टूरिज्म प्रोडक्ट। तो जो भी डेस्टिनेशन होती है घूमने वाली और जो टूरिज्म प्रोडक्ट होते हैं उनको यहाँ पे शोकेस किया जाता है और प्रमोट किया जाता है। नाउ द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म थ्रू द इंटीग्रेटेड मार्केटिंग एंड प्रमोशनल स्ट्रेटजी campaign in association with the travel trade and the state government and India mission प्रमोट्स एट द इंटरनेशनल मार्केट। इंडिया ने भी हमको यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अपने टूरिज्म को प्रमोट किया है। आईटीबी की अगर बात करें तो 1966 के अंदर इसकी शुरुआत होती है। 2016 में इसने 50वीं अपनी वर्षगांठ मनाई थी, जिसके तहत इन्होंने चाइना, इंडिया और सिंगापुर के अंदर जो सैटेलाइट इवेंट्स होते हैं उनका भी आयोजन किया था। ठीक है, नाउ इंडिया एट आईटीबी 2023। अब बात करते हैं इंडिया की, हमने वहां पे क्या ऐसा किया है जिसके तहत हमको दो मेडल मिले हैं, उसके बारे में बात करेंगे। नाउ इंडिया इज पार्टिसिपेटिंग इन इंटरनेशनल टूरिज्म एक्सचेंज आईटीबी बर्लिन 2023 अंडर इट्स इनक्रेडिबल इंडिया ब्रांड लाइन। तो हमारी जो इनक्रेडिबल इंडिया जो ब्रांड लाइन है, अतुल्य भारत, उसको प्रमोट करते हुए हमारी जो डाइवर्स टूरिज्म है, प्रोडक्ट्स हैं और इंक्रीज द जो भी मतलब हमारी सर्विसेज है उनको यहाँ पे प्रमोट हमने किया है एंड इंक्रीज द कंट्रीज शेयर इन द ग्लोबल टूरिज्म मार्केट। नाउ द इंडियन जो पैवेलियन वाज इनोग्रेटेड बाय द, जो हमारा इंडियन पैवेलियन था उसको इनोग्रेट किया गया था बाय अरविंद सिंह, जो सेक्रेटरी हैं इसकी टूरिज्म डिपार्टमेंट के ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड पी हरीश, एम्बेसडर ऑफ द इंडिया इन जर्मनी। जो हमारे एम्बेसडर है जर्मनी के अंदर, पी हरीश और अरविंद सिंह, इन दोनों के द्वारा इंडियन पैवेलियन को यहाँ पे इनोग्रेट किया गया था, जो कि 710 स्क्वायर मीटर एरिया के अंदर लगाया गया था।
ठीक है। और अभी हमारे बहुत सारे ऑफिशियल्स यहाँ पे गए थे, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल हो जाएंगे, केरला से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, महाराष्ट्र से, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, ठीक है, मतलब हर हमारे स्टेट से, यूनियन टेरिटरी और स्टेट से यहाँ पे ऑफिशियल्स ने भाग लिया था। टोटल बताया जाता है कि 60 पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे गए थे जिन्होंने भाग लिया था, ठीक है। और हमारी टैगलाइन हमने बताया था जो मस्ट सी एंड मस्ट विजिट, इसको भी हमने क्या किया, प्रमोट किया है, ठीक है। 60 पार्टिसिपेंट्स ने यहाँ पे भाग लिया था, ये भी हमने बता दिया है। एंड द इनक्रेडिबल इंडिया pavilion at ITB will focus on showcasing varied tourism products of India, क्योंकि हमारी जो डाइवर्सिटी है वो बहुत ज्यादा है। इंडिया के अंदर अगर आप देखोगे कि प्रत्येक राज्य का अपना अपना अलग अलग यहाँ पे एक हेरिटेज है, अपना अलग से कल्चर है ना, तो बहुत ज्यादा वैरायटी है। और तो उसको यहाँ पे हमने प्रमोट किया, हमारे कल्चर को, हमारे हेरिटेज को, हमारे एडवेंचर को। रूरल टूरिज्म हो जाएगा, है ना। तो और भी हमारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे वन नेशन वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट, एक योजना चलाई गई थी सरकार के द्वारा, वन वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट। तो वो सारी चीजें यहाँ पे प्रमोट की गई हैं, ठीक है। हमारे प्रोडक्ट्स को भी और सर्विसेज को भी यहाँ पे प्रमोट किया गया है। योगा हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गया, हमारा लग्जरी हो गया, वेलनेस है, कुशन है ना। जैसे कि अगर बात करोगे आप, जैसे कि ये जो फुलकारी वगैरह है हमारी, फुलकारी अगर हरियाणा और पंजाब की बात करोगे तो यहाँ पे फेमस हो जाएगा। जरी राजस्थान का फेमस है। तो जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जो सर्विसेज हैं हम प्रोवाइड करवाते हैं, उनको यहाँ पे अच्छे से प्रमोट किया गया है इस वाले पर्टिकुलर इवेंट के अंदर। नाउ the India Pavilion in ITB Berlin 2023 covers an area of 10 स्क्वायर मीटर। चलो ये तो ठीक है, कोई खास बात नहीं है, ये 710 स्क्वायर मीटर का एरिया हमने कवर किया था, ठीक है ना। और एक B2B मीटिंग, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी विद द टूर ऑपरेटर्स, ट्रेवल एजेंट एंड अदर स्टेक होल्डर्स, ताकि हम अपने जो टूरिज्म उसको और भी ज्यादा इंक्रीज और प्रमोट कर सकें। और इसी के तहत, इसी के मतलब इवेंट के अंदर इंडिया ने बैक किया है गोल्डन एंड सिल्वर स्टोर एट द इंटरनेशनल गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड्स। ये वाली जो पर्टिकुलर कैटेगरी है, इसमें इंडिया ने गोल्ड और सिल्वर मेडल को जीता है, ठीक है। बात करेंगे इसके बारे में कि ये वाला क्या चीज है। देखो, द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज बैग्ड गोल्डन एंड सिल्वर स्टार एट द इंटरनेशनल गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2023। ये वाला आपको पर्टिकुलर नाम याद रखना है, गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड, ठीक है। और ये किस कैटेगरी में मिलता है? टीवी, सिनेमा, कॉमर्शियल्स इंटरनेशनल एंड कंट्री इंटरनेशनल कैटेगरी के अंदर। तो यहाँ पे पर्टिकुलर होता क्या है, एक चीज है, मतलब एक कॉमर्शियल बनाया जाएगा, कोई एड बनाई जाएगी, और वो आपको आपके जो देश के अंदर जो टूरिज्म है, जो डाइवर्सिटी है, उसको प्रमोट करेगी, है ना। उसको आप कितने भी लैंग्वेज के अंदर बना सकते हो प्रमोट करने के लिए। हमने यहाँ पे शायद नो लैंग्वेज में इसको प्रोड्यूस किया था, ठीक है। तो ये वाला जो कॉमर्शियल है, ये वर्ल्ड वाइड घूमता है, और उसी के तहत बताया जाता है कि इस देश के अंदर कितना ज्यादा टूरिज्म का स्कोप है, और कितना बढ़िया टूरिज्म है, कितनी बढ़िया डेस्टिनेशन है, और कितनी अच्छी सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। जो टूरिज्म प्रोडक्ट है वो कितने बढ़िया है। तो वो एक प्रकार से सारा का सारा यहाँ पे आप कह सकते हो कि प्रमोशनल वीडियो होती है, प्रमोशन कॉमर्शियल होता है टूरिज्म को बढ़ाने के लिए। तो वो हमने यहाँ पे किया था, और उसी से इंस्पायर होकर, उसी को देख के ये वाला अवार्ड हमको मिले हैं, दैट इज द गोल्डन एंड सिल्वर अवार्ड, ठीक है। एंड द अवार्ड वाज रिसीव्ड बाय द श्री अरविंद सिंह। अरविंद सिंह मैंने बताया आपको, ये सेक्रेटरी है हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। इन्होंने इस पर्टिकुलर अवार्ड्स को मतलब जीता है, ठीक है। नाउ गोल्डन सिटी गेट अवार्ड की अगर हम बात करते हैं, तो ये वाला जो अवार्ड है, इट इज ए मल्टीमीडिया अवार्ड। इट इज ए मल्टीमीडिया अवार्ड आर गिवन एनुअली इन वेरियस कैटेगरीज रिलेटेड टू द टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, ठीक है। गोल्डन सिटी गेट इज ए क्रिएटिव मल्टीमीडिया इंटरनेशनल कंपटीशन फॉर कंट्रीज, सिटीज, रीजन्स एंड होटल्स। तो हमारा एक प्रकार से अगर देखोगे ना, तो कंट्रीज होगी, या तो पर्टिकुलर सिटीज होगी, कोई पर्टिकुलर रीजन है, डेस्टिनेशन है कोई, या होटल्स हो गए, या और भी कोई सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी है, उन सब के बीच में कंपटीशन होता है ये। और वो हमने बताया कि क्या करते हैं, एक कॉमर्शियल को बनाते हैं, एक एड बनाते हैं, एक छोटी सी वीडियो या डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, और उसमें जो टूरिज्म है, जो भी सर्विस वो प्रोवाइड करवाते हैं, उसको प्रमोट किया जाता है। इस बार का गोल्डन जो सिटी गेट अवार्ड है, वो किसने जीता है? ये हमारी मिनिस्ट्री ने जीता है, दैट इज दी टूरिज्म मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है। यस, राइट नाउ जो प्रमोशनल फिल्म हमने हमने बनाई थी, हमने बताया
टेलीविजन जो कमर्शियल हमने बनाया था, रिसीव्ड द अवार्ड्स वर प्रोड्यूस्ड बाय द मिनिस्ट्री, that is the tourism ministry, as a part of its post covid promotional global campaign on India reopening. And the Ministry of Tourism had developed the new Incredible India brand films for welcoming for foreign tourism tourist to the country. तो ताकि हम मतलब जो भी फॉरेन जो टूरिस्ट है उनको हम बुला सके अपने देश के अंदर, इससे हमारा टूरिज्म जो सेक्टर है वो इंक्रीज होगा, बूम करेगा, साथ ही साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होने वाला है। ठीक है। नो इंटरनेशनल लैंग्वेज में इसको बनाया गया था, दैट इज जर्मन, फ्रांस, स्पेनिश, इटालियन, रसिया, चाइनीज, जापानीज, कोरियन एंड अरेबिक। तो ये वाली लैंग्वेज भी आप एक बार देख लेना, नो लैंग्वेज में इसको बनाया गया था। ठीक है। तो ये वाला पर्टिकुलर लेक्चर था। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी किस प्रकार से इंडिया अपने टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए आगे मतलब काम कर रहा है। ठीक है। और जैसे अगर हम बात करते हैं टूरिज्म की, तो टूरिज्म किसी भी सेक्टर को, किसी भी देश की इकोनॉमी में एक बहुत अच्छा खासा योगदान यानी कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। जैसे अगर आप बात करोगे ये जो सिंगापुर देश हो गया, मलेशिया हो गया, है ना, मालदीव हो गया, इनकी अगर इकोनॉमी बात करोगे तो टूरिज्म के ऊपर ही टिकी हुई है। ठीक है। कुछ ज्यादा वहां पे रिसोर्सेज नहीं है, तो टूरिज्म ही एक मेन सेक्टर है वहां पे। तो टूरिज्म तो एक बहुत अच्छा सेक्टर होता है किसी भी देश की इकोनॉमी को ग्रोथ करवाने के लिए। तो ये वाला पर्टिकुलर हम कह सकते हैं कि अच्छा इंपॉर्टेंस इसकी रहने वाली है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो आई होप की चीजें आपको समझ में आई होंगी। देन ऐसा है तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना। थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे, स्टे ट्यून एंड स्टे विद अस।